हेलो 10th क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल। तो आज आप मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में सारा पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकली भी, ऊपर से देखने से, और केमिकली भी। और इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और वो कैसे बिहेव करते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि धातु लिखा है। धातु मीन्स मेटल। तो हमारे आसपास बहुत सारी मेटल्स होती हैं जिनसे हम काम करते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बारे में ही पढ़ना है। तो मेटल्स का मतलब ये है कि इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारे सामने इनका एक प्रॉपर्टी आती है। जैसे इसमें क्रियाकलाप लिखा है ना, उसके अंदर मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, आयरन, कॉपर, ये सब मेटल्स हैं। आयरन के लिए Fe सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है। Fe मतलब फेरस। कॉपर के लिए Cu, एल्युमिनियम के लिए Al, मैग्नीशियम Mg। तो ये मेटल्स के नाम हैं। बस मैं आपको फार्मूला और नाम बता रही हूँ। जिनका नाम है आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। और फार्मूला कोई पूछे तो आयरन का Fe, कॉपर का Cu, इसी तरह से एल्युमिनियम का Al, मैग्नीशियम का Mg। और नीचे क्या लिखी है, लास्ट लाइन, धातु चमकदार होती है। धातुओं में चमक होती है, मतलब जितनी भी मेटल्स होती हैं ना, वो सब चमकीली होती हैं। चाहे आप कोई भी मेटल देख लीजिए, आप सिल्वर देख लीजिए, स्टील देख लीजिए, घर में चांदी देख लीजिए, हर मेटल जो होती है ना, उसके ऊपर एक चमक होती है। ये उसका पहला गुण है। फिर है कि मेटल्स ज़्यादातर कठोर होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मेटल ज़्यादा कठोर होती है, कोई मेटल कम कठोर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप इसमें क्रियाकलाप वाले में जाओ, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आप ये मेटल्स लो, इनको चाकू से काटने की कोशिश करो, लेकिन वो कटेंगी नहीं। क्योंकि मेटल को आप कभी भी, लोहे की किसी चीज़ को चाकू से काटना चाहो या एल्युमिनियम के बर्तन को चाकू से काटना चाहो तो वो कटेगा? वो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो आप बोलोगे कि मेटल्स क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी मेटल्स कठोर होती हैं। सोडियम एक ऐसी मेटल होती है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये बहुत कम होता है। मतलब अकेली सोडियम ही एक ऐसी मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, बाकी सब मेटल्स कठोर होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका है आघातवर्ध्यता यानी मैलिएबिलिटी। इंग्लिश में भी बता रही हूँ साथ साथ। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि आप चोट मारोगे मेटल के ऊपर और वो पतली चादर यानी शीट्स में बदल जाती हैं। जैसे कि गोल्ड से, सिल्वर से सुनार कितनी चीज़ें बनाते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर क्या हैं? मेटल्स हैं, धातु हैं, चमकीली हैं, और इनको हम चाकू से नहीं काट सकते। इनको, हाँ, ये मैलेबल होती हैं, यानी इनको ऊपर से चोट मारेंगे और तो ये बार बार जब पुराने ज़माने में सुनार, आजकल तो मशीन से ज्वेलरी बनती है, पहले हाथों से ही ऐसे पीट के उसको पहले फ्लैट करके फिर उसकी कोई शेप बना के उसकी ज्वेलरी बनाते थे। आज भी ऐसे होते हैं सुनार जो सोने चांदी को, तभी तो ग्लास बनते हैं चांदी के या स्पून बनते हैं, क्योंकि मेटल्स आघातवर्ध्य होती हैं यानी मैलेबल होती हैं। फिर इनकी तारें भी आप बना सकते हो। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को हिंदी में कहते हैं तन्यता, इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। यानी मेटल्स को आप खींच के उनकी तारें भी बना सकते हो। और ठीक है, इनको हम अलग अलग आकार भी दे सकते हैं।
बर्तनों के लिए भी, बर्तनों के ऊपर भी हमने कई तरह की चीज़ें, कभी होल किया होता है, कभी किसी में कुंडी लगाई होती है, पेच लगाए होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल से पहले उसको फ्लैट किया, प्रेशर डाल के कूट पीट के उसकी चादर बनाई, चादर बना के फिर हमने उसको वो बनाया। कई बार मेटल से हम खींच के तारे बनाते हैं, यानी कि जैसे बिजली की तारें बनती हैं, एल्युमिनियम कॉपर की तारें बनती हैं, सोने चांदी की तारें यूज़ की जाती हैं गहनों में। इसका मतलब ये दो गुण भी होते हैं। और अब एक बार फिर रिवाइज़ करते हैं। देखो, लास्ट वाले से स्टार्ट करो। मेटल्स के अंदर चमक होती है, शाइन होती है। मेटल्स कठोर होती हैं। सिर्फ सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं, बाकी किसी भी मेटल को हम चाकू से नहीं काट सकते। सोडियम के बारे में एक और बात है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, यानी कि सोडियम को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो उसको आग लग जाती है, इसलिए उसको हमेशा मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि वो हवा और गर्मी, सिंपल जब ज़्यादा गर्मी वाला दिन होता है वैसे भी पड़े पड़े वो आग पकड़ सकती है, इसलिए उसको तेल में डुबो के रखा जाता है, केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। लेकिन उसके अंदर एक गुण ऐसा होता है जो किसी मेटल में नहीं होता, सोडियम के अंदर, कि हम उसको, वो इतनी नरम होती है कि हम उसे चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गुण क्या बताया था आपको कि मेटल से हम तार बना सकते हैं, वो हो गया तन्यता। मेटल से हम पतली चादरें बना सकते हैं, वो हो गया आघातवर्ध्यता। मेटल्स को पुल करके वी कैन मेक वायर्स, वो हो गया डक्टिलिटी, वायर्स बना सकते हैं। और मेटल्स को व्हेन वी प्रेस देम हार्ड, तो दैट क्वालिटी इज़ कॉल्ड malleability, आघातवर्ध्यता, कि वी कैन चेंज मेटल इनटू शीट्स, हम मेटल से शीट्स बना सकते हैं। ये हो गए, और इसीलिए हमने मेटल से बर्तन बनाए, है ना। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हाँ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। क्या बोला मैंने? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा अपने अंदर से गुजरने देती हैं, इसका मतलब वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और वो बिजली भी अपने अंदर से गुजरने देती हैं। दैट्स वाई आपके घर में जो बल्ब जलता है वो किसी न किसी मेटल की तार से जुड़ा होता है, वो प्लास्टिक की वजह से नहीं जलता, वो मेटल के अंदर जो तार होती है ना उसकी वजह से जलता है। इसका मतलब मेटल्स बिजली की सुचालक होती हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हमने तारों के ऊपर प्लास्टिक क्यों चढ़ाया होता है? फिर ये क्वेश्चन आता है कि मेटल्स तो बहुत अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देती हैं, वाई डू वी कवर आवर वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स विद पीवीसी या प्लास्टिक? तो भाई अगर आपने उस वायर को छू लिया तो आपके अंदर भी तो वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देगी, जिससे आपको करंट लगेगा और टिकट कट जाएगा स्वर्ग का। इसलिए हमें खुद की सेफ्टी के लिए मेटल्स के ऊपर हम आपस में तारें टच ना कर जाएं, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए मेटल्स को हम पीवीसी से, प्लास्टिक से कवर करते हैं। ठीक है, और जो मेटल्स होती हैं ना वो ध्वनिक भी होती हैं, सोनोरस, इंग्लिश में उसको कहते हैं सोनोरस। दैट मीन्स आप मंदिर जाते हो, अब आप बोलोगे साइंस है, मंदिर कहाँ से आ गया? भगवान तो हर जगह होते हैं ना, साइंस में भी होते हैं। तो आप मंदिर जाते हो, आप क्या करते हो, क्या एक्शन करते हो भगवान को जगाने के लिए? मेटल्स भगवान को जगाती हैं। यस, आप घंटी बजाते हो मंदिर में जाके, ठीक है, घंटियाँ बजाते हो, वो जो घंटियाँ होती हैं वो बजती हैं, लेकिन वैसी ही साउंड आपके घर के ग्लास में से क्यों नहीं आती? क्योंकि आपका जो ग्लास है घर का वो सोनोरस नहीं है, यानी कि वो
ध्वनिक नहीं है, संगीत नहीं निकल रहा उसमें से, मंदिर में बड़ी अच्छी आवाज़ आती है। दैट मीन्स सम मेटल्स आर सोनरस, कुछ धातुएं ध्वनिक या सोनरस होती हैं, उनमें से हमें संगीत में ध्वनि सुनाई देती है। यस, आपके मंदिर की जो बेल्स होती हैं या स्कूल की बेल्स होती हैं वो अलग मेटल की बनी होती हैं जो कि सोनरस होती हैं। जब उसको खड़काते हैं तो उसमें से एक बेल साउंड निकलती हैं। तो ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो उनके सरफेस के साथ जब आप कुछ टकराओगे तो वो म्यूज़िकल साउंड निकालती हैं। तो ये मैंने अब तक जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ बताई वो मेटल्स की बताई कि मेटल ये होती है, मेटल वो होती है, वो आपने सारी प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट है अधातु यानी नॉन मेटल। अब ये नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल होता है जैसे आपकी पेंसिल का सिक्का नॉन मेटल है, उसको बोलते हैं ग्रेफाइट। जैसे कोयला नॉन मेटल है, उसको बोलते हैं कोल या कार्बन का फॉर्म। जैसे कि वुड, लकड़ी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स भी एक चीज़ होती है दुनिया में, जैसे मेटल्स होती हैं। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। अब मैं आपको ये जो पेपर है इसमें सबसे पहले किस नॉन मेटल का नाम आ रहा है ये बताओ। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कार्बन। कार्बन मतलब कोयला, कार्बन मतलब ग्रेफाइट। सल्फ़र, जिससे आप दिवाली में वो पटाखे चलाते हो ना, ज़मीन पे मार के सडनली पटाखा चलता है, पेपर के अंदर कुछ लिपटा होता है, जब उसको ज़मीन पे मारते हैं तो पटाखा चल जाता है। दैट इज़, आपने उसमें तीली भी नहीं लगाई माचिस की। व्हाट इज़ दैट? नॉन मेटल यानी अधातु। उसके अंदर क्या है? सल्फ़र है। एक होता है आयोडीन। हाँ, आयोडीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है। जैसे सोडियम एक अकेला मेटल था जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, इसी तरह से आयोडीन एक अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसमें शाइन होती है, ठीक है। और मेटल नॉन मेटल में हाँ, एक होती है मरकरी। व्हाट इज़ मरकरी? जब हम थर्मामीटर में बुखार देखते हैं तो वो मरकरी की हेल्प से देखते हैं। जब गर्म होता है ना मरकरी तो वो फैलता है, ठीक है। इसीलिए जब पर्सन ज़्यादा बुखार में होता है तो उसके शरीर का तापमान बड़ा होता है तो वो बताता है कि कौन से पॉइंट तक किसी को फीवर है। तो मरकरी को छोड़कर बाकी सारी धातुएं लिक्विड नहीं होती, ठोस होती हैं। यानी मरकरी एक मेटल है और वो लिक्विड है, ठीक है। मरकरी क्या है? मेटल है लेकिन वो लिक्विड है। सिर्फ मरकरी ही ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और बाकी सारी लिक्विड नॉन मेटल होती हैं यानी अधातु होती हैं। आपको मेरी बात समझ आई? अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करना कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। कि मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड है, बाकी सारी मेटल सॉलिड होती हैं, ठीक है। गैलियम और सीज़ियम भी लिक्विड होती हैं लेकिन उनका मेल्टिंग वो लिक्विड नहीं होती। गैलियम एंड सीज़ियम ऐसी होती हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, यानी कि अगर आप उनको बाहर रखेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू होती हैं। ये हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मरकरी मेटल है लेकिन वो लिक्विड है और कोई मेटल लिक्विड नहीं होती। इसी तरह आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन आयोडीन शाइनिंग है और कोई नॉन मेटल शाइनिंग नहीं होती, क्योंकि नॉन मेटल्स तो कोयला, लकड़ी ये सब होता है, या पानी या गैस, वो नॉन मेटल है। तो वो क्या शाइनिंग होती है? नहीं, सिर्फ आयोडीन ऐसी नॉन मेटल है जो शाइनिंग होती है, चमकीली होती है। कार्बन ऐसी नॉन मेटल है जिसके बहुत सारे रूप हैं। कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसके बहुत सारे रूप हैं।
तो फिर क्या बोलते हैं उसको साइंस में? हिंदी में बोलते हैं अपरूपता,